हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सिंप्लीफिकेशन देख रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए और अदर सारे जो भी एग्जाम होते हैं उसमें जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं आप उसको देख सकते हैं। यह जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है हम लोगों ने 3 पार्ट 4 पार्ट में बोले थे। ये 3-4 को पार्ट में एक से क्वेश्चन आता है। पहला बोले थे बोडमर्स पे आता है, दूसरा अलजेब्रिक फार्मूले पे आते हैं, तीसरा सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पहला देखे हैं, बोडमर्स वाला देख चुके हैं। उसमें और सारा क्वेश्चन है तो हम बोले थे आपको पूरा सागिर अहमद बुक का एक एक क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला कंसेप्ट हम लोग बोडमर्स रूल सीख लिए हैं, उस पर और सारा क्वेश्चन जो भी बुक में मिलेगा उसको हम लोग करेंगे। आज हम लोग उसका दूसरा टाइप नंबर 2 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करके बनाने वाला प्रश्न। आप देखें यहाँ पे हम लोग टाइप सेकेंड है क्वेश्चन, टाइप सेकेंड। इस टाइप सेकेंड में आप लोगों को क्या क्या करना है पहले उसके बारे में हम लोग उसका कंसेप्ट थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसका हम सॉल्यूशन करेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग सोल्व कर सके। क्या है कि टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं कि अगर मानते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दें और आपको समझ में भी आया हो लेकिन वो 2-4 मिनट लग जाता हो तो उतना देर में हम लोग को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए छोटा छोटा ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ट्रिक ही देखेंगे, पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे बाद में ट्रिक देखेंगे, ताकि कंसेप्ट भी अच्छा रहे और ट्रिक से भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। तो देखिए हमने टाइप 2 लिखा है। इस टाइप 2 में सबसे पहले हम लोगों को रहेगा क्या, अलजेब्रिक फार्मूला। देखिए अब इस अलजेब्रिक फार्मूला से कैसे क्वेश्चन आता है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन से बेसिक फार्मूले हैं जिसको हम लोगों को जानना चाहिए, उसके बिना मैथ पढ़ना गुनाह है, आप लोग जानते होइएगा। तो उस फार्मूला को हम लोग देखते हैं और बहुत ही छोटे छोटे फार्मूला है, आप लोग 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे उसको। देखिए तो पहला हम फार्मूला लिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इस फार्मूला को आप लोग जानते होइएगा। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये हम लोगों का 2 फार्मूला है और इस 2 फार्मूले से हम लोग तीसरा फार्मूला को कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए अगर इस दोनों फार्मूले को हम लोग एक बार जोड़ देते हैं तो क्या आएगा उसको देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ना है तो प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बराबर, देखिए अब जोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर जुटेगा तो काय गो स्क्वायर हो जाएगा, 2 गो स्क्वायर, प्लस या बी स्क्वायर है या बी स्क्वायर जुटेगा तो काय गो बी स्क्वायर, 2 गो बी स्क्वायर। अब यह 2ab में से 2ab घट जाएगा तो 0 बचेगा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, a प्लस बी का यह हो गया ए स्क्वायर, प्लस ए माइनस बी का यह हो गया होल स्क्वायर, बराबर, इस दोनों में 2 कॉमन है तो इसको क्या कर लिए हम लोग, कॉमन निकालिए। देखिए ऊपर वाले फार्मूला को हम मिटा देते हैं। यह 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप भेज सकते हैं। तीसरा निकाल रहे हैं हम लोग, देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यह मल्टीपल में 2 है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, डिवाइड में 2 नहीं, इसको रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2। यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूलों को आप देखिए, अगर आपको इस तरह से कोई भी फॉर्म दिखाई दे क्वेश्चन में कि एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर जोड़ दिया गया हो और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो उसका जो हमेशा रिजल्ट आएगा, इस फार्मूले को आप याद करके रखिए, उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अगर इस तरह के फॉर्म का होगा, वहाँ पे हर हमेशा जो आंसर आएगा वह 2 ही आएगा, दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लें और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्या है, हमारे पास यही 2 फार्मूला है। अभी हम तो 3 फार्मूला जाने हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटा देते हैं, उधर जोड़े थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो घटाने पर कट जाएगा, तो 2ab अब माइनस 2ab घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा, या कितना बचेगा, 4ab। इस बात को अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए। हम इसको फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लिखे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस बात को आप लोग समझते होइएगा। हमने पहले क्या किया, जोड़ दिया है, अब क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर दिए, घटा दिए। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के जगह पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो रहेगा, बीच में क्या आ गया, माइनस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यह ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। यह 2ab है, यहाँ पे माइनस है, घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2ab और 2ab कितना हो जाएगा, वही लिखे थे हम, 4ab। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे और आगे हम देखते हैं।
ए प्लस बी का अगर हम यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा, इधर मल्टीपल में है ये भी, तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, बराबर क्या हो गया 4। यह हमारा ये और भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, और इस फार्मूला से बहुत सारे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, इस बात को नोट कर लें। देखिए अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, उसमें से ए माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर घटा देते हैं और नीचे ए बी हो, तो आप याद रखिएगा उसका आंसर क्या होगा, तो 4 होगा। देखिए तो इस फॉर्म को भी आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, बस ध्यान में क्या रखिएगा, उसमें प्लस, अगर प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, अगर माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं, तीसरा फार्मूला क्या है। तीसरा फार्मूला क्या, देखिए अब यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस अगर हो क्या बी स्क्वायर, तो इस फार्मूला को, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको तो ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा। तो इसका फार्मूला होता है, एक बार आप जोड़ दीजिए और यह ए बी को एक बार क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए इसके बाद फार्मूला क्या आएगा, तो आप लोग पढ़े होइएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस क्या होता है 3a बी इंटू ए प्लस बी। दूसरा होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। याद करने का सिंपली ट्रिक देखिए, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस है तो सबको क्यू क्यू करके क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। यहाँ पे माइनस, सबको किस में डाल दीजिए, माइनस में, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए तो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखिए यह होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम याद कराने का ट्रिक बताएंगे किस तरह आपको ध्यान में रखना है इसको। दूसरा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यह होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक फार्मूला से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फार्मूला है। अब देखिए हमने लिखा है ए क्यूब माइनस बी को, इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक देखिए किस तरह याद करना है। यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो आपको यह ए माइनस बी इसी तरह उतार दीजिए, प्लस है तो ये प्लस बी, ये माइनस है तो ये माइनस बी। देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए, प्लस है तो क्या लिख दिए प्लस। यह बात क्लियर होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस है तो यह ए क्यू है तो आप इससे एक कम कर दीजिए, ए का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस है तो यहाँ पे अपोजिट कर देना है प्लस, यहाँ पर सही रखना है, यहाँ पे क्या कर देना है प्लस, और इस दोनों को क्या कर देंगे गुना प्लस बी स्क्वायर। फिर उसी तरह से खाली माइनस को चेंज कर देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चेंज किस में करना है, ये इसीलिए चेंज करना है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा प्लस, आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। चलिए इतना तक हम लोग फार्मूले को लिखे हैं, और इसी फार्मूला पर बेसिक क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों को आगे क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे। तो देखिए
हम क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। .75 इंटू 3.75 माइनस 2 इंटू 3.75 इंटू 2.75 प्लस 2.75 इंटू 2.75। चलिए, यह आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को देखे होइएगा, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा, आप लोगों के सामने यह क्वेश्चन है। देखिए, यह 3.75 है और यह भी 3.75। अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, ये मान लिए, कोई दिक्कत? तो अगर यह ये है तो यह भी क्या है, ये ही है। अब देखिए, अगर इसको हम क्या मान लिए, ये माने तो यह ए हो गया, तो यह एक अलग नंबर, इसको क्या मान लेते हैं, बी। तो बोलिए यह बी है तो यह भी हम क्या माने, इसको बी, तो यह भी क्या है, बी। आप इसको देख सकते हैं, ए है तो हम क्या लिख दिए, पहले हम बेसिक देख रहे हैं किस तरह समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ए है तो ए लिख दिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिए, और ए है तो फिर ए लिख दिए, माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ए है तो ए और फिर बी है तो बी, प्लस यहाँ पे बी है तो बी और यहाँ बी है तो बी हो गया। अब देखिए, इस ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं, पहला नंबर फार्मूला हम यही लिखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रखे तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो आप बताएंगे क्या लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो आप ए का मान बोल सकते हैं कितना है, तो 3.75 माइनस बी का मान कितना है, तो 2.75 और इसका स्क्वायर है, आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर सकते हैं। यहाँ तक अगर दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए आगे देखें, घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 7 गया 0 और 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2, 1 होगा और इसके स्क्वायर तो यह क्या हो गया 1। यही आपका राइट आंसर है, इस बात को आप समझिए। चलिए, तो यह क्वेश्चन पहला था। एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को हम लेकर के चल रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए और पढ़ने में इंटरेस्ट लगे। जब इंटरेस्ट आता है तो पढ़ने का मन करता है और नहीं आएगा तो नहीं मन करेगा। चलिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.8 इंटू 0.8। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल करके बैठे और इस क्वेश्चन को लिखे और सॉल्व करें, ताकि पता चले कि हाँ हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लस 2 इंटू 0.16
बाई 0.2 प्लस 0.8। यह आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। उम्मीद रखिएगा बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, 20 से 25 सेकेंड में यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि आपको समझाना है। आप खुद करके देखिए, बहुत जल्द बनेगा और बहुत अधिक समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करा रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए इसको किस तरह बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे 0.2 और 0.2 मान लिए ए है तो ए में गुना करेंगे तो आप कह सकते हैं ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। फिर प्लस है तो क्या लिखिए प्लस। अब यहाँ 0.8 0.8 इसको क्या लिख सकते हैं, अलग नंबर है तो बी स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ पे ए स्क्वायर आया तो बी स्क्वायर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ए बी आना चाहिए क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो ए स्क्वायर तो हो चुका, बी स्क्वायर भी हो चुका, तो 2 भी हो चुका है। तो अब इस 0.16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी के मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो ए का मान कितना है 0.2 इंटू 0.8। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई आप करें तो कितना आएगा 0.16 आएगा। और इस बात को आप कॉपी में लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं बाई, तो बोलिए हम इस 0.2 और 0.8 को क्या इसको हम a लिख सकते हैं और इसको क्या हम b लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं और देखें अपने क्या है। और 0.2 को हमने a लिया है तो यहाँ पे a हो गया, और 0.8 को b लिया है तो यहाँ पे क्या हो गया b हो गया। आगे बढ़े तो बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला आप जानते हैं, अभी हम बताए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बटा a प्लस बी हो गया। अब बताइए a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पावर से एक कट गया, आंसर जो आया a प्लस बी होगा। a का मान आप कितना रखे हैं, a का मान 0.2 है और b का मान कितना है 0.8 है। इसको आप ऐड करें, ऐड करेंगे तो 8 to 10 आएगा, 10 का 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। राइट आंसर, इसका भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। इस क्वेश्चन के बाद आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं और उस क्वेश्चन को देखें और समझें। देखिए क्वेश्चन है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बाई 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाएं और इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और इसको समझें। बात वही करना है, 0.8 एक नंबर मान लिए या a है, a 3 बार लिखा हुआ है इसलिए यह क्या हो जाएगा a क्यू हो जाएगा। माइनस यह क्या है 0.5 दूसरा नंबर है तो यह की 3 बार है तो इसको b क्यू लिख सकते हैं। बाई यह 0.8 इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस यह 0.8 a हो गया और यह क्या हो गया b, इसको लिख सकते हैं a b b b a और यह b b। तब बोलिए a में a से गुना, a में b से करेंगे तो यह a b हो गया, प्लस b में b से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अभी हम समझाए हैं। आप क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो आप क्या कर दे माइनस और इसका कर दे स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों के गुना और यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई यह ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यह क्या हो गया कट गया और जो आया रिजल्ट a माइनस बी आया। a का मान 0.8 रखे हैं और b का मान 0.5 है। आप घटाएंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर जो आया 0.3, यही हमारा राइट आंसर है। यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के आगे की तरफ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।